भक्ति मैया कहने लगी, देवऋषि यह नितांत तो सत्य है कि जब से मैं वृंदावन में आई हूं तो मैं तरण हो गई हूं, स्वस्थ हो गई हूं, प्रसन्न हूं। लेकिन मेरी दुख का कारण यह है कि मैं भले ही स्वस्थ हो गई, मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य, भक्ति मैया के दो बेटे हैं। कौन कौन है? एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति मैया कह रही है कि मेरे ये दोनों बेटे तो बीमार पड़े हैं, मूर्छा में पड़े हैं। अब जब तक बच्चे स्वस्थ ना हो तो मां कैसे प्रसन्न रहे? आप इनको स्वस्थ कीजिए। तो नारद जी ने उनको स्वस्थ करने के लिए खूब प्रयत्न किया, जितना उनके पास औषधियां थीं। क्या औषधियां खिलाई नारद जी ने? सौनक जी ने पूछा तो सूत जी कह रहे हैं, वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथम तुच्चोत्थितो बलात्। वेद पाठ किया, वेदांत घोष किया, गीता पाठ किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए तो मूर्छा टूटे और फिर मूर्छा में चले जाएं। नारद जी चिंतित हो गए कि इनकी मूर्छा कैसे दूर हो। और उसी समय आकाशवाणी हुई, देवऋषि इनकी मूर्छा दूर करने के लिए, इनको स्वस्थ करने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। आपको सत्कर्म करना होगा, और वह सत्कर्म कौन सा होगा वह किसी संत से पूछिए, कोई संत बतलाएगा। अब देवऋषि नारद मन में सोचने लगे कि मैंने इतना गीता पाठ किया, वेदा पाठ किया, क्या ये सब सत्कर्म नहीं था? अब क्या करूं? ज्ञान वैराग्य भक्ति को वहीं छोड़ा और नारद जी संतों के पास जाने लगे। और जो संत मिले उससे एक ही प्रश्न करते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। बद्रीनारायण की ओर जा रहे थे, सनकादिक मिल गए। सनकादिक ने कहा कि वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ही वो सत्कर्म है जिससे भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित स्वस्थ हो जाएगी। संजय जी, यहां नारद जी ने कहा कि आप जिस भागवत की कह रहे हैं उस भागवत को मैंने भी अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पढ़ा है 4 श्लोकों में। तो भागवत के तो अक्षर अक्षर में वेदों का ही अर्थ है, वेदों से ही भागवत निकली है। भागवत कहां से प्रकट हुई? वेद के द्वारा, माने वेद रूपी वृक्ष का ही फल है श्रीमद् भागवत। तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं जब वेदों से ही कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा? तो उस समय सनकादि ने कहा कि देवर्षि, किसी पेड़ का सुंदर फल खाने वाला, मीठा फल खाने वाला कोई व्यक्ति सोचे कि जिस पेड़ का फल इतना मीठा है वो पेड़ कितना मीठा होगा। आम का सुंदर फल खाने वाला सोचे कि आम इतना मीठा है तो इसका पेड़ भी मीठा होगा, और जड़ निकाल के खाए, पत्ते तोड़ के खाए तो मीठे लगेंगे। ना पत्ता मीठा है, ना जड़ मीठी है, ना तना मीठा है, ना छाल मीठी है, लेकिन फल मीठा है, क्योंकि संपूर्ण वृक्ष का रस जो है वो फल के रूप में पहुंच गया है। तो जैसे संपूर्ण वृक्ष का रस फल में होता है, वैसे ही वेदों का रस श्रीमद् भागवत में भरा हुआ है। और भागवत जो है वो वेदों का रस है। जो वेद भी नहीं कर सकते वो भागवत कर सकता है। अथवा दूध से ही घी निकलता है, लेकिन घी जो कार्य कर सकता है, क्या वह काम दूध कर सकता है? आपको दीपक जलाना है तो घी से तो दीपक जलाएंगे, पर कभी दूध से दीपक जल सकता है? कोई सोचे कि अरे दूध तो घी, दूध से ही तो घी निकला है, तो पूड़ियां तलते तलते घी समाप्त हो गया और सोचो कि दूध में तल लिया जाए, तो दूध में पूड़ी नहीं तली जा सकती। भले ही दूध से घी निकला है, पर जो काम घी कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। उसी प्रकार भले ही वेदों से भागवत निकले हैं, पर जो काम भागवत कर सकती है वो वेद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वेदों का रस, वेदों का जो है निचोड़ श्रीमद् भागवत है। अद्भुत है ये ग्रंथ, इसलिए सर्वत्र भागवत की ही चर्चा होती है। तो सनकादि कह रहे हैं, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे
श्रीमद्भागवतालापा शतुगीता शुकादिवी। श्री नारद जी ने कहा कि सत्कर्म के रूप में भागवत तो हम लोग कहाँ करें, ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में है, तो हम लोग वृंदावन चले। सनकादि ने कहा कि देखो जहां भागवत हो वहां ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों अपने आप आ जाते हैं, वहां पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, भागवत को वहां नहीं जाना है। हरिद्वार की भूमि का चयन हुआ और गंगा के तट पर आनंद नामक घाट पर गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, वहां गंगा जी के तट पर सुरम्य वातावरण है, सुंदर बालू का ही एक पीठ बना दिया बेदी, जिस पर जो है सनकादि चारों भाई विराजमान हो गए। तो बालूका की ही व्यासपीठ बन गई और नव कोमल बालू में ही देव ऋषि नारद आदि महात्मा बैठ गए। अनेक ऋषि मुनियों को पता चला कि भाई गंगा जी के तट पर भागवत का महान यज्ञ होने वाला है, भागवत कथा होने वाली है। सनकादि कथा सुनाएंगे, नारद जी कथा सुनेंगे। यह बात सुनते ही बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गंगा तट की ओर दौड़ने लगे। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चैवन, सरद्वान, अर्ष्टनेमी आदि आदि बड़े बड़े महापुरुष सब दौड़ दौड़ कर और गंगा जी के तट पर आ गए। और गंगा जी के तट पर देखते देखते बड़ी अपार भीड़ जन समुदाय एकत्रित हो गया। चारों वेद, 6 शास्त्र और भागवत के अतिरिक्त 17 पुराण वहां आ गए। भागवत जी तो पहले से ही है, 18 पुराण हो गए। गंगादि नदियां आ गई और सबके मध्य बड़े प्रेम पूर्वक जो है कथा श्रवण कराने लगे। श्री सनकादिक भगवान सनकादि कथा सुना रहे हैं और नारद जी कथा सुन रहे हैं। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के सहित ठुमकती हुई, नाचती हुई, बड़ी प्रसन्न होकर के और गंगा जी के तट पर उस कथा मध्य में प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के क्या करने लगी, भगवान नाम गाने लगी। कैसी है भक्ति महारानी, एकदम तरुण अवस्था है। जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित होकर पड़े थे, एकदम बुढ़े होकर उनकी बुढ़ापा भी चला गया, मूर्छा भी चली गई, एकदम नए अवस्था के हो गए। भक्ति सोता तो करुणो ग्रहीत्वा, 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 प्रेमैक रूपा सहसावरा प्रेमैक रूपा सहसावरासि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नाम मोर वरंती, नाथेति नामानि मोहवरन्ति, भक्ति सोता तो करुण ग्रहीत्वा, भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ, भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां आई और कैसी तरुणौ, दोनों पुत्र जो है वो तरुण अवस्था के हो गए। प्रेमई के रूपा भक्ति महारानी प्रेम में भरी हुई है, आनंद में झूम रही है और क्या गा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इन पावन नामों को भक्ति महारानी गा रही है। अब देखिए भक्ति कहां थी, वृंदावन में। ज्ञान वैराग्य मूर्छा में थे, लेकिन जैसे ही भागवत को सुना तो भागवत को श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। भक्ति महारानी एकदम प्रसन्न हो गई, प्रेमई के रूपा। और प्रेम में प्रसन्न होकर के भक्ति महारानी गायन करती हुई, नर्तन करती हुई प्रकट हो गई।